हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिस्टर स्पोकन इंग्लिश एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है माइट। माइट का मतलब क्या होता है और माइट इंग्लिश में क्यों यूज़ होता है। जहाँ पे संभावना बहुत ही कम होती है वहाँ पर हम माइट को यूज़ करते हैं, जहाँ संभावना होती है वहाँ पर हम मे को यूज़ करते हैं। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने मे को अच्छी तरीके से समझ लिया है, अब हम माइट को अच्छे तरीके से समझेंगे। मे और माइट का यूज़ बहुत ही कॉमन है, हम इसे स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से समझ रहे हैं ताकि बहुत ही आसान तरीके से आप इसको आज से ही अपने इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ कर सके। माइट होता है शायद ही। शायद ही का मतलब होता है कम संभावना। जहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होगी वहाँ पे आपको हमेशा माइट को यूज़ करना है। माइट के साथ लगता है हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का पहला रूप। वैसे ही सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं, माइट को यूज़ करके। इसे हम समझते हैं। वो शायद भूखा होगा, वह शायद भूखा होगा, मतलब उसके भूखा होने की संभावनाएं बहुत ही कम है। जहाँ पर संभावनाएं बहुत ही कम है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे माइट, और माइट के साथ यूज़ करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ही माइट बी हंग्री। ही माइट बी हंग्री। हंग्री क्यों लगा है यहाँ पर, हमने ये क्यों यूज़ किया हंग्री। हंग्री मतलब होता है भूखा। बी इसलिए यूज़ किया है क्योंकि बी है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बी का मतलब होता है होना, हो सकता है। जब भी होना ऐसा कहीं पर भी कोई वर्ड लगे तो आपको हमेशा बी को यूज़ करना है। कैसे बनता है सेंटेंस, ही माइट बी हंग्री। बी वर्ब का पहला फॉर्म है। वैसे ही उसे इस बारे में कुछ जानकारी हो सकती है। उसे इस बारे में कुछ जानकारी हो सकती है। होने वाला लड़का है तो हमने ही यूज़ किया, अगर लड़की होती तो शी यूज़ करते। सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा, ही माइट हैव सम नॉलेज अबाउट दिस। ही माइट हैव सम नॉलेज अबाउट दिस। जानकारी मतलब होता है नॉलेज। हैव इसलिए यूज हुआ है यहाँ पर क्योंकि हैव भी वर्ब का पहला फॉर्म है। यहाँ पर हैव एज अ वर्ब यूज हुआ है, एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है, इसलिए हमने क्या यूज किया, ही माइट हैव सम नॉलेज अबाउट दिस। वैसे ही मुझे समय मिला तो मैं वहाँ जा सकता हूँ, मतलब जाने की संभावना बहुत ही कम है। समय मिला तो मैं जा सकता हूँ, अगर नहीं मिला तो नहीं जाऊँगा, मतलब पॉसिबिलिटी संभावना है लेस है एकदम। सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा, आई माइट गो देयर इफ आई गेट टाइम। आई माइट गो देयर इफ आई गेट टाइम। वैसे ही वो यहाँ आने की संभावना है, वो यहाँ आने की संभावना है। ही माइट कम हियर। माइट के साथ लगता है हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। शायद आने की संभावना, शायद ही वो यहाँ आ सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, तब हमने क्या यूज़ किया, माइट यूज़ किया। सो दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।